तो क्या ये मुमकिन है कि हम अपनी शर्तों पर जिएं, भले ही दुनिया हमें पसंद ना करे? हमारे एक श्रोता ने इचिरो किशिमी और फुमिता के कोगा की किताब द करेज टू बी डिसलाइक्ड पर एक बड़ी दिलचस्प समीक्षा भेजी है। ये किताब एडलर के मनोविज्ञान पर है और आज हम इसी समीक्षा को थोड़ा गहराई से देखेंगे कि इसमें क्या खास बातें निकल कर आई हैं। हाँ, और ये समीक्षा ना किताब के बिल्कुल कोर विचार को पकड़ती है कि भाई सच्ची खुशी के लिए ये जरूरी नहीं कि सब आपको पसंद करें। एडलर का मनोविज्ञान यही सिखाता है कि हमारी जिंदगी हमारे हाथ में है और हम उसे अभी बदल सकते हैं, मतलब अतीत का कोई बोझ नहीं। समीक्षा में ये भी बताया गया है कि किताब का जो स्टाइल है, एक नौजवान और एक फिलोसोफर की बातचीत, वो कैसे मुश्किल आइडियाज को भी आसान बना देता है। ये बात अक्सर लोगों को सबसे ज्यादा चौंकाती है। हम तो यही सोचते हैं ना कि हम अपने अनुभवों से बने हैं। बिल्कुल। पर एडलर का तर्क जैसा समीक्षा में है, वो तो बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल। जैसे फ्रॉइड मानते थे कि हमारी आज की दिक्कतें अतीत के किसी घाव या कारण से जुड़ी हैं, पर एडलर बात करते हैं टेलीलॉजी की, यानी मकसद की। समीक्षा इसे यूं समझाती है कि हम आज जो कर रहे हैं उसे सही ठहराने के लिए हम अपने अतीत के अनुभवों को एक बहाने की तरह इस्तेमाल करते हैं। असल में हम वो बनते हैं जो हम बनना चाहते हैं, ये नहीं कि हम अतीत में क्या थे। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। और समीक्षा का दूसरा पॉइंट इसी से जुड़ा लगता है कि हमारी ज्यादातर समस्याएं असल में रिश्तों की समस्याएं हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब है ना? इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, समीक्षा इसे ऐसे खुलती है कि हमें दुख या कोई कमी इसलिए महसूस नहीं होती कि हमारे पास सच में कुछ कम है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। जब हम खुद को किसी और से कम आंकते हैं, तभी हमें तकलीफ होती है। तो समीक्षा के हिसाब से एडलर का हाल बड़ा सीधा है, तुलना करना बंद कर दो, जैसे हो वैसे खुद को स्वीकार करो। तुलना छोड़ना सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर करना शायद मुश्किल। समीक्षा में तीसरे सिद्धांत पर भी काफी जोर है, कार्यों का विभाजन, मतलब सेपरेशन ऑफ टास्क्स। ये क्या चीज है और ये तुलना छोड़ने में कैसे मदद करता है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये सिद्धांत कहता है कि हमें ये पहचानना होगा कि भाई कौन सा काम मेरा है और कौन सा दूसरों का। जैसे समीक्षा में उदाहरण दिया है, अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करना, ईमानदारी से जीना, ये हुआ आपका काम। पर दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको पसंद करते हैं या नहीं, ये उनका काम है, हमारा नहीं। जब हम दूसरों के काम में या उनकी राय की चिंता में पड़ना बंद कर देते हैं तो एक तरह की आजादी महसूस होती है। अच्छा, तो ये बाउंड्रीज सेट करने जैसा है। और यहीं से समीक्षा चौथे सबक पर आती है कि नापसंद होने का साहस ही असली आजादी है। ये थोड़ा सुनने में अजीब नहीं लगता? विरोधाभासी? हाँ, लगता तो है, लेकिन समीक्षा इसे एडलर के दर्शन का निचोड़ मानती है। सोचिए, अगर आप अपने उसूलों पर चलते हैं तो ये जरूरी तो नहीं कि हर कोई आपसे सहमत हो, है ना? कुछ लोग आपको पसंद नहीं भी करेंगे, और एडलर के हिसाब से यही सच्ची आजादी का सबूत है। समीक्षा यही कहती है कि सबको खुश करने की कोशिश करना मतलब अपनी आजादी को गिरवी रखना है, दूसरों की उम्मीदों के गुलाम बन जाना। ये बात तो सोचने वाली है। और पांचवा पॉइंट जो समीक्षा ने उठाया वो ये कि जिंदगी कोई रेस या मुकाबला नहीं है। सही कहा। समीक्षा इस बात पे रोशनी डालती है कि हम सब जैसे एक ही जमीन पर चल रहे हैं। हाँ, रास्ते अलग हो सकते हैं, रफ्तार अलग हो सकती है, पर कोई आगे या पीछे नहीं है, कोई बेहतर या कमतर नहीं है। हम सब अपने अपने सफर पर हैं। इसलिए एक दूसरे से मुकाबला करने के बजाय हमें एक समाज की तरह सहयोग करना चाहिए। हालांकि समीक्षा ये भी मानती है कि ये किताब शायद हर किसी को एकदम से अपील ना करे। हो सकता है किसी को इसकी बातचीत वाली शैली या फिलॉसफी थोड़ी धीमी लगे। हाँ, समीक्षा इस मामले में प्रैक्टिकल है। वो कहती है कि इन आइडियाज को समझने और अपनाने में वक्त लगता है, सोचना पड़ता है। ये कोई फटाफट हल देने वाली चीज नहीं है, लेकिन समीक्षा का निचोड़ यही है कि जो लोग इसके मैसेज को समझ लेते हैं, उनके लिए ये जीवन को देखने का तरीका, उनके रिश्ते, उनकी खुशी की पूरी परिभाषा बदल सकती है। तो फिर इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? समीक्षा के जरिए हमने देखा कि द करेज टू बी डिसलाइक्ड हमें बाहरी हाँ या ना से हटाकर अंदरूनी मंजूरी की तरफ ले जाती है। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि एक गहरी अंदर की आजादी पाना सिखाती है। और ये हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिसकी तरफ समीक्षा भी इशारा करती है
कि अगर अपने सच के साथ जीने में ये खतरा है कि लोग आपको नकार देंगे, तो वो हिम्मत कहाँ से लाएं? और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये जो कार्यों का विभाजन है, इसे असल में कैसे लागू करें? जैसा कि समीक्षा कहती है, नापसंद होने का साहस कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि आज के ज़माने में एक क्रांतिकारी हिम्मत है।